हूं सारी तिवारी और आज हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन और एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स के ऊपर। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है कि टू मैट्रिक्स D1 एंड D2 ऑन द सेम सेट X, यानी दोनों ही मैट्रिक्स जो है वो एक ही सेट के लिए है, X के लिए, आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे इंड्यूस द सेम टोपोलॉजी। इंड्यूस यानी वो दोनों ही सेम टोपोलॉजी बनाते हैं ऑन एक्स, तो हम कहेंगे कि वो दोनों ही कैसे हैं, इक्विवेलेंट है, यानी उन दोनों की टोपोलॉजी इक्वल होनी चाहिए। D1 टोपोलॉजी इज इक्वल टू D2 टोपोलॉजी, तभी हम उसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम बताने वाले हैं जिसमें दोनों मैट्रिक्स को हमें इक्विवेलेंट प्रूफ करना है और उसमें एक्स के लिए दो कंडीशंस दी होंगी। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, लेट ρ1 एंड ρ2 बी टू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हम D1 D2 भी ले सकते हैं, ρ1 ρ2 भी ले सकते हैं, किसी से भी डिनोट करना है। ठीक है, यहाँ हमने रॉ से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो हमने दो मैट्रिक्स लिए हैं ρ1 एंड ρ2 ऑन एक्स, यानी एक्स पे हमने दो मैट्रिक्स ले लिए हैं, एक्स नॉन एम्प्टी सेट है। आल्सो सपोज दैट द स्पेस एक्स सेटिस्फाइज फॉलोइंग कंडीशन। जो एक्स है हमारा वो ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, ये हमें थ्योरम में दिया हुआ है। थ्योरम का स्टेटमेंट जितना बड़ा है उतना ही प्रूफ इतना इजी और अच्छा, मतलब बहुत ही कम टाइम में और इजी होगा। ठीक है, तो क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि फॉर गिवन ρ1 ओपन स्पेयर एस ρ1, कि ρ1 जो मैट्रिक्स लिया है उसके लिए अगर हम ओपन स्पेयर लें एस ρ1। अब ओपन स्पेयर है तो उसका सेंटर भी होगा, सेंटर्ड एट एक्स। ठीक है, क्या है कि फॉर एवरी, यानी फॉर गिवन जो हमें ρ1 ओपन स्पेयर दिया उसके लिए देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन है, देयर एग्जिस्ट ρ2 ओपन स्पेयर एस ρ2 सेंटर्ड एट एक्स। दोनों ही सेंटर कैसे एक्स है। ठीक है, ये ρ1 ओपन स्पेयर है, ये ρ2 ओपन स्पेयर, तो फॉर एवरी ρ1 ओपन स्पेयर देयर एग्जिस्ट ρ2 ओपन स्पेयर, किस तरह, सच दैट कि एस ρ2 सबसेट हो एस ρ1 का। ये फर्स्ट कंडीशन दी है। सेकंड कंडीशन क्या है कि फॉर गिवन ρ2 ओपन स्पेयर देयर एग्जिस्ट ρ1 ओपन स्पेयर सेंटर्ड एट एस सच दैट एस ρ1 सबसेट ऑफ एस ρ2। हमें दोनों ही ये दो कंडीशन दिए हैं, क्या कि ρ1 के लिए ρ2 इस तरह से होगा कि एस ρ2 सबसेट होगा एस ρ1 का, और ρ2 के लिए ρ1 इस तरह से होगा कि एस ρ1 सबसेट हो एस ρ2 का। ये दो कंडीशन के बाद हमें दिखाना है सो दैट मैट्रिक्स आर इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट कब होंगे, जब दोनों सेम टोपोलॉजी इंड्यूस करेंगे, यानी दोनों की टोपोलॉजी कैसी होगी, सेम होंगी, इक्वल होंगी। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी है, तो हम इसका प्रूफ करते हैं। हाँ, तो हमने स्टेटमेंट देखा, अब हम उसका प्रूफ करने वाले हैं। प्रूफ में क्या होगा, अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ρ1 और ρ2 कैसे हैं, इक्विवेलेंट है। अभी हमने इक्विवेलेंट की डेफिनेशन पढ़ी है कि दो मैट्रिक्स को हम इक्विवेलेंट कब कहेंगे, जब वो सेम टोपोलॉजी इंड्यूस करेंगे। इसका क्या मतलब निकला कि हमें यहाँ दो टोपोलॉजी की भी जरूरत है जो कि कैसे होंगी, सेम होंगी। तो लेट τ1 एंड τ2 बी टू टोपोलॉजीज, दो टोपोलॉजी हो गई कॉरेस्पॉन्डिंग टू ρ1 एंड ρ2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने क्या किया कि τ1 और ρ1 ρ2 के रिस्पेक्ट में हमने टोपोलॉजी ले ली। अब हमें अगर ρ1 और ρ2 को इक्विवेलेंट दिखाना है तो इसका मतलब क्या है कि वी हैव टू शो τ1 इक्वल टू τ2। जब हम इन दोनों की टोपोलॉजी सेम दिखा देंगे यानी दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे, क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी है। तो इक्वल कब होंगे, हमने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा कि दो सेट इक्वल कब होंगे, जब हम दिखा दें कि एक सेट दूसरे का सबसेट है, दूसरा सेट पहले का सबसेट है। यानी ए इक्वल बी कब होगा, जब ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। वही हमें यहाँ दिखाना है। ठीक है, तो पहले तो हमें पता है फर्स्ट कंडीशन क्या दी थी थ्योरम में, क्या कि S फॉर एवरी ρ1 देयर एग्जिस्ट ρ2 ओपन स्पेयर, राइट। तो S ρ2 सबसेट है S ρ1 का, ये हमें फर्स्ट कंडीशन दी है, हम लिख लेंगे फ्रॉम फर्स्ट। अब देखो τ1 τ2 के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम ये कहते हैं G कहते हैं, तो G बिलोंग करता है किसमें, τ1 में। पहले हम τ1 के लिए करते हैं। ठीक है, तो कि G बिलोंग करता है τ1 में। सपोज हमने सपोज किया कि कोई एलिमेंट है जो G में है। ठीक है, अब देखना टाउ यानी टोपोलॉजी में जो मेंबर्स होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, ओपन सेट।
ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट, अगर कोई एलिमेंट उसमें बिलोंग करता है तो देयर एग्जिस्ट अ ओपन स्पेयर सेंटर्ड एट एक्स, सेंटर करे एक्स में, ठीक है, सच दैट कि जो एस रो वन है वो सबसेट होगा जी का। ये ओपन सेट की डेफिनेशन होती है कि अगर x बिलोंग करता है तो देयर एग्जिस्ट अ ओपन स्पेयर सेंटर्ड एट x सच दैट कि जो ओपन स्पेयर है वो सबसेट होगा जी का, ठीक है। ये हमने ओपन सेट की डेफिनेशन से निकाला। और हमारे पास थी क्या कि एस रो टू सबसेट है एस रो वन का। अब एस रो वन अगर जी का सबसेट है तो एस रो वन के जो एस रो वन जिसके लिए प्रॉपर सेट है वो भी तो इसका सबसेट होगा। जब एस रो वन इसका सबसेट है एस रो वन का एस रो टू मतलब एस रो वन का सबसेट है, यानी एस रो टू एस रो वन में है और एस रो वन जी में है। तो इससे इम्प्लाइज क्या होता है कि एस रो टू भी कंटेन करेगा जी में। हो गया, इन दोनों कंडीशन से हमें ये मिली। अब देखो हमने क्या लिया था कि जी जो है वो टाउ वन में था, ठीक है, उससे ये हुआ था कि एस रो वन कंटेन करता है जी में। अब यहाँ आ गया एस रो टू कंटेन कर रहा है जी में। अगर यहाँ रो टू ओपन स्पेयर में पहुंच गया, इसका मतलब क्या है कि जी जो है वो टाउ टू में भी है। दैट इम्प्लाइज कि जी बिलोंग टाउ टू। अब देखो ए वी का सबसेट कब होगा, जब ए का एलिमेंट बी में भी होगा, राइट। तो अब देखना जी क्या है टाउ वन में था, अब जी टाउ टू में भी है, इसका मतलब क्या हुआ टाउ वन सबसेट ऑफ टाउ टू। हमें एक कंडीशन मिल गई, हमें टाउ वन इक्वल टाउ टू निकालना है तो पहले हमने निकाल लिया टाउ वन सबसेट टाउ टू। अब हम अगर दिखा दें कि टाउ टू सबसेट ऑफ टाउ वन तो इक्वल, दोनों इक्वल हो जाएंगे यानी इक्विवेलेंट प्रूफ हो जाएंगे मैट्रिक्स। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन स्टार इक्वेशन मान लो, ठीक है। अब हम दिखाएंगे टाउ टू सबसेट टाउ वन। हाँ, तो हमें ये पता चल गया कि टाउ वन सबसेट है टाउ टू का। अब हमें दिखाना है कि टाउ टू सबसेट है टाउ वन का। सबसे पहले हम क्या करें, जो हमें सेकंड कंडीशन दी थी हम उसका यूज करेंगे। फॉर एवरी रो टू देयर एग्जिस्ट रो वन, ठीक है। तो एस रो वन सबसेट किसका है, एस रो टू का। ये हमें सेकंड कंडीशन से मिला है, ठीक है, फ्रॉम सेकंड, ठीक है। रो वन रो टू का है। अब हमने उसमें क्या लिया था, जी बिलोंग टू टाउ वन। अब हम लेंगे जी बिलोंग टू टाउ टू, क्योंकि जो टॉपोलॉजी के एलिमेंट होते हैं वो जी होते हैं। अब इसमें ले लेते हैं लेट एक्स वाई ले लेते हैं, ठीक है, लेट वाई बिलोंग जी। अब जी क्या ओपन सेट है, अगर वाई बिलोंग करता है जी में देयर एग्जिस्ट एस रो टू सेंटर्ड एट एक्स सच दैट कि जो एस रो टू होगा वो सबसेट होगा जी का। बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट, जैसा हमने फर्स्ट पहले किया वैसे ही अभी कर रहे हैं। क्या, पहले हमने टाउ वन में लिया था, अब टाउ टू में ले लिया, एक्स लिया था, वाई ले लिया और वाई एलिमेंट लिया तो एक ओपन स्पेयर होगा। अब टाउ टू के लिए तो एस रो टू ओपन स्पेयर होगा, वो सबसेट हो गया जी का। अब यहाँ देखो एस रो वन सबसेट है एस रो टू का और एस रो टू सबसेट है जी का। दिस इज इम्प्लाइज कि एस रो वन सबसेट होगा जी का, ठीक है। अभी जी टाउ टू में था तो एस रो टू सबसेट था, अब एस रो वन जी का है, इम्प्लाइज कि जो जी है वो किस में बिलोंग कर रहा है, टाउ वन में, क्योंकि एस रो वन है और एस रो वन तो टाउ वन के लिए है ओपन स्पेयर, राइट। तो जी बिलोंग कर रहा है टाउ वन में। अब देखो हमने लिया था जी बिलोंग करता है टाउ टू में, जी पहुंच गया टाउ वन में, इसका मतलब क्या हुआ कि टाउ टू इज अ सबसेट ऑफ टाउ वन। और हमें स्टार इक्वेशंस क्या मिला था टाउ वन एंड सबसेट इक्वल टाउ टू। देखो ए सबसेट बी है, बी सबसेट ए है, यानी टाउ वन सबसेट टाउ टू मिला था, अब टाउ टू सबसेट टाउ वन मिला। इन दोनों से इम्प्लाइज क्या करता है कि टाउ वन इज इक्वल टू टाउ टू। और हमने इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है कि दोनों टॉपोलॉजी अगर सेम है तो वो मैट्रिक्स कैसे होंगे, इक्विवेलेंट। हेंस रो वन एंड रो टू are equivalent matrix. Thanks for watching video. अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।